ब्रह्म का, जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसका कोई भी ध्यान नहीं कर सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं, साधु कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि परमात्मा का, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। आदमी, मनुष्य, जीव जंतु, देवता ब्रह्म का ध्यान क्यों नहीं कर सकते हैं, इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा NCR से। हमारा जो सिस्टम है शरीर का, हमारी बुद्धि, मन, चित्त, आँखें, दिमाग, ये उसी वस्तु का ध्यान कर सकते हैं, उसी पदार्थ का, तत्वों का ध्यान कर सकते हैं जिसको ये देख चुके हैं। ब्रह्म का और परमात्मा का ये ध्यान इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ब्रह्म देखा नहीं है, परमात्मा देखा नहीं है। अब ब्रह्म नहीं देखा है तो उसका ध्यान कैसे होगा। हमने आदमी देखे हैं, पशु पक्षी देखे हैं, मिट्टी देखी है, हवा का भी एहसास किया है। हवा जब टच होती है शरीर पे तो उसका भी तो एहसास तो किया है। इन सभी का हम ध्यान कर सकते हैं। जो वस्तु हमने देखी है, हमने एहसास की है, सूंघी है, टच की है, स्पर्श की है या सुनी है, उसका तो हम ध्यान कर सकते हैं। जो पदार्थ परमात्मा ब्रह्म है, ना तो हमारी आंखों ने कभी देखा है, तो बुद्धि उसका ध्यान कैसे करेगी, चित्त उसका ध्यान कैसे करेगा। जो चीज़ कभी एहसास में नहीं आई है उसका ध्यान कैसे होगा। ना तो परमात्मा हमने देखा है। अब देखने वाली वस्तु का ही ध्यान होता है या जिस चीज़ का अनुभव किया है उसी का ही ध्यान होता है। जितने भी साधु हैं, जितने भी ये ब्राह्मण हैं या और भी कोई विद्वान हैं, अलग अलग धर्मों के विद्वान, अलग अलग कपड़े पहने हुए, लाल, सफ़ेद, काले, दाढ़ी बढ़ाए हुए, जटा बढ़ाए हुए, या दूसरे धर्मों के भी जो साधु हैं, हमको, आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि परमात्मा का, ब्रह्म क्या ध्यान करो। आप पूरी जिंदगी लगे रहो या कई जन्म तक भी लगे रहो, आप ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाओगे क्योंकि ब्रह्म आपके अंदर प्रकट नहीं है। परमात्मा ने आपको दर्शन नहीं दिए हैं, गुरु ने आपको परमात्मा के दर्शन नहीं कराए हैं। जब परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए हैं, ब्रह्म आपके शरीर में प्रकट नहीं हुआ है, या आपकी आंखों ने परमात्मा नहीं देखा है, गुरु ने नहीं दिखाया है, तो उसका ध्यान करोगे कैसे। वो बात बुद्धि में आएगी ही नहीं कि परमात्मा कैसे होते हैं, उनका रंग होता है या नहीं होता है, कैसे दिखाई देते हैं। बुद्धि उसको याद नहीं कर सकती, चित्त उसका एहसास नहीं कर सकता परमात्मा का। पूर्ण गुरु जिसमें भगवान प्रकट हैं, जिनके शरीर में, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, वो आपके शरीर में ब्रह्म को प्रकट करेंगे, परमात्मा को प्रकट करेंगे, या परमात्मा अपनी मर्जी से प्रकट होंगे तो आपको परमात्मा दिखाई भी दे जाएंगे, उनका अनुभव भी हो जाएगा, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, आत्म बोध भी हो जाएगा। तो उसके बाद तो आप परमात्मा का, ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं, है ना। और वैसे तो आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे। क्या ध्यान कर पाओगे? किसी देवता का ध्यान कर सकते हैं आप कि हाथ में धनुष लिए हुआ है, गदा लिए हुआ है, त्रिशूल लिए हुए है, जटा बढ़ाए हुए हैं, गले में सांप है। या किसी देवी का ध्यान कर सकते हैं, शेर पे बैठी हुई है। या किसी पीर पैगंबर का भी आप ध्यान कर सकते हैं कि दाढ़ी बढ़ाई हुई है, मूछें कटवाई हुई हैं, साफा बांध रखा है, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं।
पीर पैगंबर देवताओं का आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने तस्वीरों में, टीवी में, किताबों में आपने देखा है। आपको सपने में भी दिखाई दे जाते हैं कभी कभी देवता, पीर, पैगंबर, भूत, प्रेत। उनका तो आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, सपने में देखे हैं, किताबों में देखे हैं, टीवी पे देखे हैं। लेकिन परमात्मा का ध्यान कैसे करोगे? ब्रह्म का ध्यान कैसे करोगे? ब्रह्म तो आपने देखा नहीं है। जैसे ये हवा आपने नहीं देखी है, सिर्फ हवा तो आपने एहसास की है, शरीर पे टच होती है, स्पर्श होती है, तो इसका भी थोड़ा आपको जानकारी है। मान लो ये हवा आपको दिखाई भी ना दे और आपको टच भी ना महसूस हो, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल शांत हवा है, तो आप हवा का भी अनुभव नहीं कर सकते, हवा का ध्यान नहीं कर सकते आप। ये तो चलो थोड़ी टच हो जाती है, स्पर्श हो जाती है शरीर पे, तो आप एहसास कर सकते हैं, इसका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा तो टच भी नहीं होते हैं, स्पर्श भी नहीं होते हैं, दिखाई भी नहीं दिए हैं, तो आप कैसे ध्यान करोगे? तो बहकाव में ना आए। आप जो ध्यान कर रहे हैं वो काल का ध्यान कर रहे हैं, प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। क्या मतलब प्रकृति का? आप देवताओं का ध्यान करते हैं तो वो भी प्रकृति है, वो भी माया है, वो भी पदार्थ ही हैं। आप अपने किसी बुजुर्ग का ध्यान करते हैं, किसी मरे हुए का, वो तो मिट्टी थे, जिंदा थे तो मिट्टी था उनका शरीर, उस मिट्टी का तो आप ध्यान कर सकते हैं। उस बुजुर्ग का कि कैसे नाक नक्शा था, शकल सूरत थी, वो तो आप ध्यान कर सकते हैं। आप प्रकृति का, मिट्टी का, शरीरों का, देवताओं का, पानी का, इन सभी का आप ध्यान कर सकते हैं। भूत प्रेतों का ध्यान कर सकते हैं, पीर पैगंबर का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का आप ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए बहकावे में ना आए। जितने भी साधु आपको बहका रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का टाइम खराब कर रहे हैं कि ध्यान करो, ओम का माला जाप करो, भगवान का ध्यान करो, आत्म स्मरण करो, ब्रह्म का स्मरण करो, आप कर भी नहीं पाओगे और अपना टाइम खराब कर दोगे और काफ़ी साल इसी में चला जाएगा और कई जन्म भी इसी में चले जाते हैं। तो गुरु के पास जाइए, उनको खुश कीजिए, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए, तभी भगवान आपके अंदर प्रकट होंगे, दिखाई देंगे, ब्रह्म बोध होगा आपको। उसके बाद आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। गुरु के बिना तो आप परमात्मा का भी ध्यान नहीं कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, पूर्ण गुरु जिसमें भगवान प्रकट हैं, जो आपको भी दर्शन करा सकते हैं। तो ऐसे ही गुरु को प्रणाम कीजिए और बाकी का साथ छोड़ दीजिए, चाहे कितने ही साधु संत क्यों ना हो, उनका साथ नहीं निभाना चाहिए, उनकी बातें भी नहीं माननी चाहिए। नैतिकता की बात मान सकते हैं, कुछ अच्छी बातें हैं वे मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में पूर्ण गुरु का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, उन्हीं की ही बात माननी चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है, हकीकत में देखा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को, भगवत्ता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। कल फिर बात करते हैं। जो दिमाग में गलत फहमी आपने पाल ली है, मति भ्रम हो गया है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी का समय खराब हो रहा है और आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, वो राज मैंने बताया। तो विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए।